बच्ची खूबसूरत थी। हाँ। कोई ले गया होगा, पोस पाल रहा होगा। ये रेणु देवी ने बोली है। हम लोग बेतिया सर्किट हाउस में भेंट किए हैं। 10,000 रुपया खर्चा करके हम लोग। बच्ची कहाँ है न है, बेच दिया कि कथी करा वो न जानेंगे। ये एसएसपी रेणु देवी से सबको साठ गाठबंधन इसमें लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है। हमारी बच्ची सीबीआई के हाथ में लगाया जाए, और नहीं तो हम अपने बाले बच्चे पूरा सुसाइड करेंगे। इसमें जिम्मेदार होंगे ब्रह्मपुरा थाना एसएसपी, आईजी साहब, जिलाधिकारी महोदय, डीजीपी और मुख्यमंत्री। वो कहाँ है, इसको कोई प्रशासन ने नहीं खोजा कि धरती निकल गई कि आसमान खा गया। मजबूर होके उसका पढ़ाई लिखाई छुड़ा के उससे कुछ रोड पर लेकर बैठाते हैं कि 150 कहीं से आ जाए। हम इतना आपसे क्या बताएं, लेकिन हम लोग दर दर के भटक के खा रहे हैं। प्रशासन चतुर्भुज स्थान माली घाट में भी छापा मारा है रेड इलाका में कि बच्ची यहाँ है। वहाँ एक पेपर न्यूज में आया है कि नर्तकी ने बोली कि हाँ एक आदमी बेचने के लिए आए थे। पेपर न्यूज की बात है, उसका कटिंग है, दिखा देंगे। आज कोई अगर नेता मंत्री का, विधायक का अगर बच्ची अपहरण हो जाती तो पूरा फोर्स लग जाता, पूरा फोर्स लग जाता। लेकिन हम लोग गरीब हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। आप लिखित दे, हम बच्ची को भूल जाएंगे। आप लिखित, माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप लिखित दे दीजिए कि कोई ऐसा घटना अगर बिहार में होगा तो सीबीआई जांच नहीं होगी। आप लिखित दीजिए, हम बच्ची को भूल जाते हैं। मेरी बच्ची को 95% मेरी बच्ची मिल रही है। आप देख लीजिए मेरी बच्ची को। लेकिन कहीं से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ कि बच्ची किसके हाथ में नहीं है, कौन है नहीं है, इसको सामने नहीं किया गया। वहाँ के एसएसपी बिक चुका है, अपराधी के चुंगल में मेरी बच्ची है। लेकिन कहीं से कुछ न कुछ इसमें बात है, क्योंकि उसका एक मामा भी है, सो 10 साल का, सो आया है जेल से सजा काट के। उसे भी बराबर धमकी आती है बहुत उसका। हम लोग कहाँ नहीं गए, ये पूछिए कहाँ नहीं गए। 7979964794। हाँ, कहीं अगर आपको ये बच्ची दिखाई दे, तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें गौर से देख लीजिएगा। कहीं भी अगर ये बच्ची दिखाई दे, 5 साल की थी, 7 महीने गायब हो गई, 6 साल की होने वाली होगी, करीब 6 साल उम्र है, रंग गोरा है। और अगर कहीं भी आपको ये दिखाई दे बच्ची, तो प्लीज़ आपसे आग्रह रहेगा कि कांटेक्ट करिए इस नंबर पर। हाथ में छोटी सी मासूम बेटी की तस्वीर, और एक पूरा परिवार जो है अपनी बेटी की तलाश में निकल पड़ा है। क्या कुछ पूरा मुद्दा है, कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या इनकी मासूम बेटी के साथ हुआ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये रो क्यों रहे हैं और बेटी की तलाश में ये कब से भटक रहे हैं। मासूम बेटी की पहले तस्वीर देख लीजिए। बच्ची है मासूम, और इसकी तलाश में जो है, इस मासूम बच्ची की तलाश में ये परिवार पूरा भटक रहा है। क्या हुआ? रोइए मत। क्या नाम है आपकी मासूम बेटी का? खुशी कुमार। कितने साल की है? 5। क्या हुआ था बेटी के साथ, क्या हुआ? दरवाजा पर से अमन कुमार ले गया घुमाने के लिए। अमन कुमार? हाँ, अमन कुमार घर के बगल का है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। अमन कुमार ले गया घुमाने के लिए, कब की बात है ये? सरस्वती पूजा के 7 महीना हो रात गया, और तब से बाबू मिली नहीं? नहीं, क्या अमन अभी कहाँ है? जेल में। अमन जेल में है। तो आपकी बच्ची कहाँ गई? बच्ची कहाँ है न है, बेच दिया कि कथी करा वो न जानेंगे। पुलिस नहीं बताया कुछ? पुलिस नहीं, पुलिस का नहीं बताता है, बोलता क्या है बोलता कि है हम पुलिस? पुलिस नहीं मारता है ना कुछ करता है, तो कैसे बताएगा? मारेगा तब न बतलाएगा। तो 7 महीने से बच्चे की तलाश में आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बच्ची मिली नहीं है। नहीं, अमन कुमार अभी भी जेल में है? जेल में। उसके माँ बाप हैं? अमन कुमार के माँ बाप वो क्या बोलते हैं? बगले में, घरे के बगल में नानी कने रहता है, वो चकिया घर पड़ता है लड़का। बगल में नानी कने रहता है। 7 महीने से बच्ची लापता है आपकी। क्या खुशबू नाम है? 5 साल की है। 5 साल की है। और आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं पिछले कई महीनों से भटक रहे हैं अपनी बच्ची की तलाश में। अमन कुमार नाम का जो व्यक्ति है वो लेकर चला गया इस मासूम बच्ची को, और तब से 7 महीना हो चुका है, 7 महीना बीत चुका है। तब से जो है एक माँ अपने बच्चे की तलाश में, अपने बच्चे की आस में जो है नज़रें टिकाई हुई है, लेकिन कहीं भी बच्ची का अता पता जो है नहीं चल पा रहा है। कितना दुख वाली बात है, कितनी दुखदायी खबर है ये। आप बता सकते हैं कि एक माँ पर क्या बीती होगी जब एक मासूम बच्ची जो अभी अभी इस दुनिया में आई थी, और 5 साल ही हुए थे आए हुए, और उस तरह की जो घटनाएं हैं वो निकल कर सामने आती है, तो एक माँ पर क्या बीती होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। आखिरकार हमारा समाज जो है वो कहाँ जा रहा है, किस ओर हमारे समाज जा रहा है, ये भी बहुत
सोचने वाली बात है। माँ की आंख में आंसू और इस आंख के में आंसू लाने वालों पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिता हैं आप बच्ची के, 7 महीना हो चुका है, बच्ची गायब है, कहीं अता पता नहीं मिल पा रहा है। कहाँ कहाँ गए थे आप और क्या क्या आपको न्याय मिला, कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई की गई? सर सबसे पहले तो हम राजन साहब बोल रहे हैं सर, मुजफ्फरपुर जिला थाना ब्रह्मपुरा का निवासी है सर। हम बहुत ही गरीब परिवार से, हम फुटपाथ पर अपना सब्जी बेच के जीवन गुजारा करते हैं। हमारे पास 3 लड़के, एक बच्ची मासूम छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसका भी अपहरण हो चुका है। लेकिन 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा है जो 10 साल का है। अब हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं कि हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मजबूर होकर उसका पढ़ाई लिखाई छुड़ा के उससे कुछ रोड पर लेकर बैठाते हैं कि 100-50 कहीं से आ जाए। हम इतना आपसे क्या बताएं, लेकिन हम लोग दर दर के भटक के खा रहे हैं। जिंदगी जो है वो बदहाल हो गई है, बदहाल हो गए। अब उसका वहाँ के एसएसपी बिक चुका है, अपराधी के चुंगल में मेरी बच्ची है। लेकिन कहीं से न कुछ इसमें बात है, क्योंकि उसका एक मामा भी है, सो 10 साल का, सो आया है जेल से सजा काट के, उसे भी बराबर धमकी आती है बहुत उसका। हम लोग कहाँ नहीं गए, ये पूछिए कहाँ नहीं गए, हम लोग सब जगह थक गए। यहाँ तक लेकर रेणु देवी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी बोले कि बच्ची खूबसूरत था, कोई ले गया होगा, पोस पाल रहा होगा। बताइए क्या 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 बोली? बच्ची खूबसूरत थी, हाँ। कोई ले गया होगा, पोस पाल रहा होगा। ये रेणु देवी ने बोली है। हम लोग बेतिया सर्किट हाउस में भेंट किए हैं, 10,000 रुपया खर्चा करके हम लोग अपने पूरे फैमिली जाके भेंट किए कि हम लोग को न्याय मिल जाएगी। लेकिन वो तो हम लोग लेटर दिए कि मैडम हम लोग को 5 महीना हो चुका है, आप इसको संज्ञान में लीजिए, इस केस को सीबीआई के हाथ में आप लगाइए कि मेरी बच्ची तुरंत रिकवर हो जाएगी। लेकिन वो तो लेटर देख के ऐसा आग बबूला हो गया, ऐसा आग बबूला हो गया कि बुझा रहा था कि हमको खा जाएगी, ऐसे लगा कि खा जाएगी। रेणु देवी बोले तो उस बोले कि बच्ची कोई ले गया होगा, पोस्ट पाल रहा होगा, कहाँ से मिलेगी बच्ची, इस बच्ची को भूल जाओ। इसलिए एसएसपी रेणु देवी से सबको साठ गांठ बंधन इसमें लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है। हमारी बच्ची सीबीआई के हाथ में लगाया जाए, और नहीं तो हम अपने बाले बच्चे पूरा सुसाइड करेंगे। इसमें जिम्मेदार होंगे ब्रह्मपुरा थाना एसएसपी, आईजी साहब, जिलाधिकारी महोदय, डीजीपी और मुख्यमंत्री, ये सब जिम्मेदार होंगे। हम आपको एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप लोग शेयर कीजिए इसको, एकदम इतना हाईलाइट कर दीजिए कि मेरी बच्ची बताएं। एप्लीकेशन जो है ये लेकर घूम रहे हैं। ये विषय है कि 16 फरवरी 2021 को मेरी मासूम पुत्री खुशी कुमारी 5 वर्षीय को अमन कुमार ने अपहरण करवा दिया है। उसके संबंध में देख सकते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और सुसाइड करने की बात जो है ये पूरा परिवार जो है वो कर रहा है। और जिस तरह से एक मासूम बच्ची की तलाश में एक माँ एक पिता जो है दर दर भटक रहा है, और जिस तरह का बयान जो है उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की तरफ से आया है वो बेहद ही संवेदनशील बयान है, वो बेहद ही घटिया बयान है। और इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा, क्योंकि विश्वास नेताओं पर होता है, विश्वास कानून पर होता है। लेकिन जिस तरह का मजाक जो है एक माता पिता के साथ किया जा रहा है, वो अपने आप में एक सवाल है कि आखिरकार किस तरह हमारा समाज जा रहा है और किस तरह की जो है ये दुनिया हो गई है। बहुत बड़ा सवाल है। लगता है जो कभी अमन कुमार ने फ़ोन किया हो, कभी उसने पैसे की डिमांड की हो? वो जेल में है सर। हाँ। वो बहुत जेल में है। वो लड़का जुआ हुआ खेलता है, 1-1 लाख रुपया का IPL खेलता है। वो घर से 4-5 साल पहले भी 70-80 हज़ार रुपया लेके भाग चुका था बम्बे। उसके बाद भी आया था, 1 साल 2 साल के बाद आया था। बहुत ही वो किसी के हाथे बेच दिया है। वो लालची है कि 10 या 20 हज़ार दिया होगा, बेच दिया होगा। मेरी बच्ची वास्तव में सुंदर थी, किसी को हो सकता है कि बच्चा उच्चा नहीं हो, इससे कांटेक्ट किया होगा, उसको दे दिया होगा। बहुत तरह का बात है इसमें। हम चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से इसका जांच सीबीआई से करवाया जाए, और देखिए कितने पदाधिकारी इसमें फंसते हैं, और नहीं तो हम सुसाइड करेंगे। पूरा इसका जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी, जिलाधिकारी महोदय, ब्रह्मपुरा थाना एसएसपी सब होंगे। हम आपको लिखित रूप में दे रहे हैं। वो देख लिया आप एप्लीकेशन, आप देख लीजिए कि आप लगातार जो है अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, खुशी कुमारी नाम है। आज कोई अगर नेता मंत्री का, विधायक का अगर बच्ची अपहरण हो जाती तो पूरा फोर्स लग जाता, पूरा फोर्स लग जाता। लेकिन हम लोग गरीब हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। आप लिखित दे, हम बच्ची को भूल जाएंगे। आप लिखित, माननीय मुख्यमंत्री साहब आप लिखित दे दीजिए कि कोई ऐसा घटना अगर बिहार में होगा तो सीबीआई जांच नहीं होगी। आप लिखित दीजिए, हम बच्ची को भूल जाते हैं, और नहीं तो इसका जिम्मेदार खुद आप स्वयं हैं।
हम इतना नहीं जानते हैं। अगर कोई आप लिखित दे दीजिए कि किसी विधायक, मंत्री, नेता, सांसद को किसी इस कांड को होगा तो आप सीबीआई जांच नहीं कराइएगा, तो आप लिखित दे दीजिए, हम बच्ची को भूल जाएंगे। सही बात है, सही बात है। इन्होंने कहा है कि जब एक मंत्री का, एक नेता का जो है बच्चा कहीं गुम हो जाता है तो पूरा अमला जो है उसको ढूंढने में लग जाता है। यहाँ तक कि नेता का अगर भैंस चोरी हो जाता है तो उस भैंस को ढूंढने में पूरे पुलिस फोर्स को लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गरीब परिवार का बच्चा गुम हो गया है, एक बच्ची गुम हो गई है और उसको किस तरह से उसकी तलाश की जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अंतिम सवाल रहेगा कि उम्मीद है कि बच्ची जो है खुशी मिलेगी आपको? अगर प्रशासन चाह जाएगी, सरकार चाह जाएगी तो मेरी बच्ची मिल जाएगी। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो मेरी बच्ची नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ से हटा के इस केस को अलग दिया जाए। अब मेरी बच्ची देखिए 10 से 15 दिन में एकदम खुलासा हो जाएगी मेरी बच्ची कहाँ है, नहीं है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, तो हम बहुत ही गंभीरता तस्वीर है ये। आप देखा जाए, मेरी बच्ची गायब हुई 16 फरवरी को, लेकिन 1.25 महीना बाद देखिए मेरी बच्ची को 75% का मेरी बच्ची को शक्ल मिल रही। ये चिड़ियाखाना का है, लखनऊ चिड़ियाखाना का है। इस मेरी बच्ची को 95% मेरी बच्ची मिल रही है। आप देख लीजिए मेरी बच्ची को, लेकिन कहीं से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ कि बच्ची किसके हाथ में नहीं है, कौन है नहीं है, इसको सामने नहीं किया गया। देख लीजिए बच्ची आप क्या है। आप ये बोल रहे हैं कि आगे बच्ची जो है वो लखनऊ में है? लखनऊ में है, किसी महिला के पास है। सोशल मीडिया पर आया था, उजाला न्यूज़पेपर में आया, हाँ पेपर में आया था कि बच्ची अगर ले गया होगा, बच्ची नहीं मानती होगी तो इसको घुमाने फिराने के लिए चिड़ियाघर ले गया होगा, बहुत तरह की बात है। लेकिन आज तक हम प्रशासन के दिल्ली कि प्रशासन इसको खोज के नहीं लाई। लगातार आप तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं लेकिन कहीं से भी न्याय नहीं मिल नहीं, कहीं से नहीं। यहाँ हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है कि मत कहिए। हम लोग 17 तारीख को बाले बच्चे आत्महत्या करने जा रहे थे, संभाले मुजफ्फरपुर डीएम साहब के अधिवेशन लेके हम लोग का अरेस्ट करके, लेकिन रात में छोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग ज्ञापन आए देने के लिए। हम यहाँ से हम दिल्ली तक ले जाएंगे। हम परसों सुबह, कल हम पटने में भटकेंगे, कल तक ले पूरा मीडिया को, पूरा न्यूज़ चैनल, पेपर, पूरा आप लोग के माध्यम से डीजीपी सबको हम देंगे, जितना विधायक को सबको हम दे देंगे कि हम एक गलत कदम नहीं उठाना है। ये बताइए, अभी यहाँ पर किससे मुलाकात करने आए थे? हम आए अपने तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, को हमारे बहुत गरीब के देखते हैं, उनसे पहले भी मिले हुए हैं, उनके संज्ञान में। आज उनको हम एक ज्ञापन देंगे, सर आप मेरी बच्ची को लीजिए, नहीं तो हम एक ज्ञापन देंगे कि इस बच्ची को अगर आप संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ठीक है, हम अगर सुसाइड भी कर लेंगे तो आप लोग इसको 6 आदमी को छोड़िएगा नहीं, इस 6 आदमी को नहीं छोड़िएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाँ डीजीपी साहब, मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी महोदय, मुजफ्फरपुर तिरहुता, अभी डीएम कौन है मुजफ्फरपुर? परवन कुमार है, आईजी महोदय गणेश है, एसएसपी जयकांत हुए, ब्रह्मपुरा थाना, इस सबको मिली जुली सरकार। ब्रह्मपुरा थाना का अभी थाना प्रभारी कौन है? अनिल गुप्ता। इस सब मिल खाली कर रहा है, खोज रहे। जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो? अनिल गुप्ता के पास जाते तो खोज रहे क्या खोज रहे, कुछ नहीं खोज रहे। उनका आईओ से भेंट किए तो हम लोग कैसे बुझाया कि खोज रहे, जाओ तुम कहीं भी जाता है, जाओ खोजोगे, ऐसा बोले। तो जिला अधिकारी से भी भेंट किए, सर हमारे पास थाने में जाते तो ऐसे दुरुपयोग करता। आपको अगर हमारी बात में विश्वास नहीं तो आप कैमरा चेक करवाइए सर कि हम गलत है कि क्या। लेकिन कुछ नहीं, हम वहाँ के बहुत मिला हुआ है। उसका एगो मामा से 10 साल पर निकला है, रुपया छापने के चक्कर में, तो उसका मंत्री से संपर्क होगा। बच्चे हैं आपके? बेटे? हाँ बेटे हैं, एक मेरा बेटा 10 साल का, उससे हम अपनी सब्जी हम उससे बेचवाते हैं। क्या करें, आपका नहीं, हम सब बेचते हैं आप? जी 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 जी। जिंदगी जो है फिलहाल बदहाल हो गई है, और जिस सुशासन बाबू का नीतीश कुमार जी ढिंढोरा पीटते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सुशासन जो है बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। उस सुशासन बाबू के राज्य में क्या कुछ हो रहा है आप देख सकते हैं। किस तरह से एक पुलिस वाले जो है वो इन गरीब परिवार को सता रहा है, किस तरह से कानून जो है इसके काम कर रही है, वो बहुत बड़ा सवाल है। एक माँ, एक पिता जो है अपनी बच्ची के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, छोटी सी मासूम बच्ची है, खुशी नाम है। और कहीं भी आपको ये मासूम बच्ची दिखाई दे तो प्लीज़ आप नंबर बता दीजिए अपना एक बार। 7979964794। एक बार फिर रिपीट करिए। 7979964794।
4794। हाँ, कहीं अगर आपको ये बच्ची दिखाई दे, तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें गौर से देख लीजिएगा। कहीं भी अगर ये बच्ची दिखाई दे, 5 साल की थी, 7 महीने गायब हो गई, 6 साल की होने वाली होगी, करीब 6 साल उम्र है, रंग गोरा है। और अगर कहीं भी आपको ये दिखाई दे बच्ची, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे आग्रह रहेगा कि कांटेक्ट करिए इस नंबर पर, उनको बताइए कि आपकी बच्ची है, यहाँ पर है, सही सलामत है। एक मदद आप कर सकते हैं, एक हाथ अगर आप बढ़ाएंगे तो ज़रूर एक माता पिता को जो है वो उम्मीदें जग सकती है आपसे। और होना भी चाहिए कि अगर जिस तरह से कानून काम कर रही है, कानून से तो उनका भरोसा उठ गया है, तो आप इंसानियत के नाते आप ही कुछ कर सकते हैं। एक माँ का दर्द किस तरह माँ फक रो रही है वो देखना होगा। और देखना ये भी होगा कि अब जो है प्रशासन, जब ये मीडिया में खबर आता है तो किस तरह से काम करती है। और सुशासन बाबू का जो ढिंढोरा लेकर नीतीश कुमार चलते हैं, उस सुशासन बाबू के राज में इनको न्याय मिल पाता है नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ राजन जी, एक गरीब मजदूर किसान सब्जी बेचने वाले की बेटी 5 साल लगभग मासूम खुशी कुमारी खो गई है। आज तक वो कहाँ है, इसको कोई प्रशासन ने नहीं खोजा कि धरती निकल गई कि आसमान खा गया। एक आदमी को गिरफ्तार करके आप भेज दिए, क्या वही अनुसंधान है? बच्ची को पता लगना ना चाहिए कि आखिर कहाँ है। चिड़िया खाना में उसको फोटो आया, अमर उजाला पेपर न्यूज में, उस पर किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया, ना छानबीन किया गया। एक गरीब मजदूर की बच्ची है, इसलिए प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना सरकार ध्यान दे रही है। अगर यही बड़े बाप की बेटी होती तो पूरा प्रशासन जमीन आसमान एक कर देता है। इस सरकार जहां एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज बेटी आज खो गई है, इसका 7 महीना हो गया, 16 फरवरी से गायब हो गई। ये दर दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, 1-1 रुपया चंदा करके ये कहीं आते हैं जाते हैं, खाने के लिए मुहताज हो गए हैं। इनका बाद बाल बच्चा सब रोड पे आ गया है, हम लोग किसी तरह देख रहे हैं। कब तक देखेंगे? 2-4-10 दिन, उसके बाद तो छोड़ देंगे। तो ये आशा उम्मीद लेकर आए हैं हम लोग नेता तेजस्वी यादव जी से लेकर कि कम से कम इस आवाज़ को उठाया जाए, CBI जांच कराई जाए, CID जांच कराया जाए। बच्ची तो है, ये धरती पे है, बढ़िया से अनुसंधान हो जाए, ढूंढने की आवश्यकता है, अनुसंधान की जरूरत है। प्रशासन इस पर एक्टिव से काम करे, बच्ची जरूर मिलेगी, उम्मीद है बच्ची है। उसका इसीलिए फोटो वहाँ भी आया है। अब प्रशासन चतुर्भुज स्थान माली घाट में भी छापा मारा है रेड इलाका में कि बच्ची यहाँ है। वहाँ एक पेपर न्यूज में आया है, कोई नर्तकी ने बोली कि हाँ एक आदमी बेचने के लिए आए थे। पेपर न्यूज की बात है, उसका कटिंग है, दिखा देंगे। लेकिन आनंद फानंद में सब क्लोज करके चार्जशीट भेज दिया गया। और इस बच्ची को, मासूम जो बच्ची है, उसको आज तक कोई आता पता नहीं है। चार्जशीट सिर्फ भेजना ही अनुसंधान। ये है कि अगर पुलिस अपराधी से पूछताछ करेगी तो कुछ तो निकल कर सामने जी, आएगी ना। प्रशासन अगर सख्ती से अपराधी से पूछताछ करे, सारे CC कैमरा का जांच करे, लखनऊ जाके भी जांच करे, ये क्या करेंगे गरीब मजदूर आदमी जाके? तो जरूर ना जरूर कहीं से सुराग मिल जाएगा। आखिर बच्ची कहाँ गई? बने रहे हमारे साथ। मुजफ्फरपुर से ये लोग आए हुए थे, मुजफ्फरपुर जिला के ये लोग रहने वाले हैं और लगातार पटना के चक्कर लगा रहे हैं और पटना के सड़कों पर उस अधिकारी से लेकर उस अधिकारी के घर तक, आवास तक जा रहे हैं। और क्या उम्मीदें मिल रही है, क्या न्याय मिल रहा है, उनको देखने वाली बात है। बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।